जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि यह 29 जनवरी 2017 का इंटर स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग आज हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। और ये जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है, तो यह है आपका जो है प्लेटफॉर्म बुक का, जिसमें आपका 10 प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र दिया गया है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह 6वां प्रश्न पत्र देखने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो है पिछले जो 5 सेट है आपको वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप इन 5 सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें जो टोटल 10 सेट दिया गया है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग जो है एक एक करके बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ आपका जो मॉडल सेट भी आपका चल रहा है, तो आप लोग मॉडल सेट को भी लगाते रहिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से पहला जो प्रश्न है, प्रश्न करें कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो यह पत्र जो प्रारंभ किया गया था, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो वह राजदूत था। ऑप्शन भी याद रखिएगा, वो राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर यह प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने जो है पर्शियन कहाँ सीखी। ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो पर्शियन ये कहाँ सीखा गया, तो ये पटना में सीखा गया था, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु है वह 1708 ईस्वी में हुआ था। उनकी जो मृत्यु हत्या कर दी गई थी। और पटना सिटी में जो गुरुद्वारा का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा महाराजा रंजीत सिंह ने जो है पटना में गुरुद्वारा का निर्माण किया था। ठीक। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं। तो ये जो अमजद अली खान है यह जाने जाते हैं क्या बजाने के लिए, सरोद बजाने के लिए। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सरोद बजाने के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न 5वें नंबर है, करें कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। देखिए अबेकस का जो खोज है ये कब हुई, तो यह हुआ था ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुआ था अबेकस का खोज। और अबेकस का जो आविष्कार है लगभग में हम लोग का 3000 ईस्वी पूर्व जो है बेबीलोन से माना जाता है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर जो शासन किया, तो इस जर्मनी पर शासन किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा। याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में हुआ था। और इस एकीकरण में जो मुख्य भूमिका जो था वह बिस्मार्क का था। अगला पॉइंट यहाँ से 7वें नंबर है, यह प्रश्न है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए जो है कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है। तो कुल सदस्यों का जो है 1/10वां भाग जो है यहाँ पर 1/10वां सदस्य है वो आवश्यक है। साप्ताहिक सारणी एबदो सब यहाँ पर जो एबदो ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। साप्ताहिक सारणी एबदो जो है ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो यह जो है पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि H1 यहाँ पर H1 और N1 है इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो ये जो है विषाणु के द्वारा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1 और यहाँ पर H1 और N1 के नाम दिया है। और ये जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। एक जाना माना जो साहित्यिक समारोह है ये पूछा गया है कि कहाँ होता है, तो यह जयपुर में होता है। ठीक। जयपुर साहित्य समारोह के लिए जाना जाता है। और जयपुर में जो प्रतिवर्ष साहित्य समारोह होता है। ठीक। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में जो स्तूप इसका प्रतीक है। जैसे कि मृत्यु जो है यहाँ पर जो बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। यह स्तूप किसका प्रतीक है जी, स्तूप जो होता है ये मृत्यु का प्रतीक है। ठीक। याद रखिएगा गौतम बुद्ध के अवशेषों पर जो स्तूप बनाया गया है, और सांची का जो स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ बाहर कर दिया? किसने? तो यह खदेड़ कर बाहर किया गया अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो मुल्ला दाऊद का विद्रोह है ये 1574 से 76 के बीच हुआ था, और मुल्ला दाऊद का जो विद्रोह ये अकबर के काल में बिहार में हुआ था। ठीक। प्रश्न कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में जो थे वो 9 रत्न थे। कौन कौन से? तो बीरबल, मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल, आपको लोग काउंट करते रहिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अबुल फजल हो गया, अबुल रहीम खनखना थे, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी, ये सभी जो थे वो 9 रत्न थे। और हम लोग थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण देव राय के दरबार में भी 8 दिग्गज थे। जो 8 दिग्गज थे ये 8 कवियों का समूह था। एक जो शिवाजी के दरबार में, याद रखिएगा, ये कृष्ण देव राय के दरबार में भी 8 दिग्गज रहता था। दिग्गज की बात आ जाए तो ये आप लोग कृष्ण देव राय को मारिएगा, और शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान रहते थे। ये दोनों सेम है तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान रहते थे जो कि मंत्री, यहाँ पर जो मंत्री परिषद थे, और जो ये 8 दिग्गज थे ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे जो कि 8 कवियों का समूह था। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 15 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वह राजधानी थी कोचिन। याद रखिएगा, कोचिन जो राजधानी थी 1510 ईस्वी में जो अबुल कर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल से जो है छीन लिया था, और पुर्तगाल भारत आने वाले जो प्रथम ये यूरोपीय कंपनी थी। ठीक। चलिए, और ये जो कोचिन में प्रथम कारखाना खोला गया तो ये कब खोला गया था? 1502 में। याद रखिएगा 1500 जो है 2 में ये कारखाना खोला गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न कि पराबैंगनी प्रकाश के लैम्बडा का जो परास nm में कितना? तो यह परास जो होता है पराबैंगनी का वह 380 से जो है 450 के मध्य होता है। और लाल रंग की हम लोग बात करें तो ये आपको लाल रंग का जो होता है ये 620 से लेकर के 780 के जो है मध्य होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 17 नंबर है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इसके अंदर देखने के लिए जो है प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। ठीक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा, यहाँ पर जो सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी होती है ये 22 दिसंबर को होती है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी जो रात्रि ये 22 दिसंबर को होती है, और 22 दिसंबर को जो सूर्य है वह मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति, यहाँ पर इसे जो है मकर संक्रांति भी कहते हैं। और मकर संक्रांति के जो दिन है वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यही इसके विपरीत होता है। 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसे जो है कर्क संक्रांति कहते हैं, और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी r के बीच रिश्ता क्या होता है? तो यह रिश्ता होता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का जो ये क्या बोलते हैं आरंभ जो है ये 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी ने अप्रैल 2017 में चंपारण आए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो पलाश है। देखिए यहाँ पर पलाश का फूल है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह बरसिंघा है। ठीक। चलिए जो 583 का 293 से संबंध है वह 488 का इसके साथ क्या संबंध है? ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 23 नंबर है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो यह ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये कानपुर में खोली गई। कब? याद रखिएगा 1870 ईस्वी में जो है प्रथम कानपुर में खोली गई ऊनी कपड़ों का मिल है। प्रकृति के रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसकी किस्में हैं 4 है।
जालियांवाला बाग कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमृतसर में। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति, इसमें से हम लोग का इरोला हो जाएगा। और तमिलनाडु में और भी कई जनजातियाँ जैसे कि टोंडा है, कुरुम्बा है, वडांग है, ये सभी जनजातियाँ जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ निवास करती है जारवा जनजाति? तो ये अंडमान में, याद रखिएगा। निकोबार में जो है यहाँ पर अंडमान, ये आपका अंडमान होगा, सही है। लेकिन निकोबार में जो है सेंटिनल जनजाति पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। सेंटिनल जनजाति कहाँ? तो ये निकोबार में पाई जाती है, ठीक। भारत में हम लोग जनजातियों की बात करें तो 550 जो है जनजातियाँ पाई जाती है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का ये 8.14 के यहाँ पर जो है 8.14% जो है व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। कितना? कुल जनसंख्या का, ठीक। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो उस परियोजना का नाम था हनगुल। कौन सा? हनगुल परियोजना, जो कि 1970 में प्रारंभ किया गया था, ठीक। 29 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का जो आरंभ ये कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो आरंभ है यह हुआ था जनवरी 2015 में, याद रखिएगा। जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की, ठीक। चलिए, यहाँ पर जो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन हैं? पवनार आश्रम के संस्थापक हैं विनोबा भावे। ऑप्शन आप लोग जो याद रखिएगा। देखिए, विनोबा भावे के बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो कृष्ण, यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे, ठीक। चलिए, अगला यहाँ से 31 नंबर प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा कौन सी है? तो वहाँ की शासकीय भाषा उर्दू है। और जापान की सांसद कहलाती है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि जापान की जो सांसद है, जैसे कि हम लोग का भारत का है तो सांसद को सांसद कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जापान में इसको सांसद को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है डायट कहते हैं। उसी प्रकार से रूस में, यहाँ पर रूस को याद रखिएगा तो ड्यूमा कहते हैं, ठीक। यहाँ पर कोटेक्स है, तो कोटेक्स जो ये स्पेन का सांसद का नाम है, ठीक। प्रश्न के रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। क्या पाकिस्तान है? तो पाकिस्तान में रुपया कहा जाता है, सेम कहा जाता है हम लोग की तरह। अगला प्रश्न कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग, तो ये चक्र का जो रंग है वो नीला है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह अंग्रेजी अनुवाद जो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अरविंद घोष के द्वारा जो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। तो एक चैत्र जो है यह प्रायः 22 मार्च को पड़ता है। देखिए, यहाँ पर चैत्र जो होता है यह राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है। और राष्ट्रीय पंचांग में जो अंतिम माह होता है वो फागुन होता है। कौन सा? फागुन होता है। राष्ट्रीय जो हम लोग का पंचांग है ये शक संग पर आधारित है। और ये जो पंचांग है, ये राष्ट्रीय पंचांग, ये 1957 में लागू होता है। कब लागू हुआ था? 1957 में। आप लोग याद रखिएगा, जो कि यह शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है कि सत्यमेव, यहाँ पर जो सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है वह 38 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के जो है मध्य की गई। आजमाइशी का मतलब है कि जांच वाला। तो यह जो आजमाइशी का जो ये यात्रा किया गया था, यह दिल्ली और यह आगरा के जो है मध्य किया गया था। इसकी जो स्पीड है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की, ठीक। हालांकि भारत में जो हम लोग का सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी वो वंदे भारत है, जो कि इसका स्पीड है 180 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किसका उपनाम द वाल है? तो द वाल जो है ये राहुल द्रविड़ का उपनाम है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न कि आनंद मठ के लेखक थे कौन? तो इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर द ओल्ड सिटी ऑफ
द ओडेस्ट सिटी ऑफ होप किसने लिखी? तो यह लिखा गया ओबामा के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। बराक ओबामा है, ये अमेरिका के जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन? बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 43 नंबर प्रश्न है कि समय का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर एडी जो होता है कैसे होता है कि 400 एडी या फिर 400 बीसी। तो इसमें एडी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एनो डोमिनी। कौन सा? एनो डोमिनी, यानी कि जो है इसे ईसा के जो जन्म के यहाँ पर जो ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहते हैं, एडी कहते हैं। और एक होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो है ईसा के जन्म के पूर्व, इसे बीसी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला कि शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन जो है महात्मा गांधी को जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। ठीक, और स्वतंत्र भारत में हम लोग याद रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्र भारत में जो है नाथूराम गोडसे को जो है सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है। तो यह जो डर है नोमोफिया, यहाँ पर जो नोमोफोबिया कहलाता है। ठीक, ऑप्शन याद रखिएगा, नोमोफोबिया कहलाता है। और सत्यजीत रे द्वारा निर्मित यहाँ पर जो निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो उस चलचित्र का नाम था पंथेर पंचाली। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह संग्रहालय जो है कोलकाता में है। यहाँ पर जो पंचतंत्र किसने लिखा? तो यह लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन याद रखिएगा। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था धन्वंतरी। ठीक, प्रश्न है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी प्रसिद्ध था। IPL क्रिकेट का आरंभ जो है कब हुआ? तो ये 2008 में हुआ था। ठीक, लाइपेज द्वारा वासा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो जलीय अपघटन पर जो है क्या मिलता है पूछा गया, तो इसमें वायसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक के समय ग्रीनविच समय, यहाँ पर जो ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, तो यह जो है 5.5 घंटे जो है आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? तो यह जो है सबसे गीला यह आपका एशिया में है। ठीक, दुनिया का पूछा गया है। और विश्व का सबसे जो विशाल दलदल जो है वो कहाँ है? तो प्रिम्पेट दलदल है, जो कि वो साइबेरिया में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। देखिए यहाँ पर समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उस मानचित्र में उसे आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सी? तो ये जो बोरा है एक ठंडी और ये शुष्क वायु है। अगला यहाँ से हम लोग का 56 नंबर जो प्रश्न है कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है जी? याद रखिएगा, यमुना जो है वो दिल्ली में बहती है। इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके वह कहलाता है। प्रश्न कि नदी का यहाँ पर नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या फिर गाड़ी से पार किया जाता यहाँ पर जो किया जा सके वह कहलाता है। तो वह जो है रिफ कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? रिफ कहलाता है। अगला यहाँ से 59 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक, यहाँ पर ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका विस्तार जो है 21,75,000 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अगला है कि वह एक संग्रहित फल है। कौन सा? संग्रहित फल जो शहतूत होता है वह एक संग्रहित फल है। और फलों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। बज शहर यहाँ पर है, कहाँ है? बज जो शहर है यह ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? ऑस्ट्रिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है,
ऑस्ट्रिया में है। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम है इसमें। तो इसमें जो आयाम है वो एल है। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। आयाम जो है एल यानी कि यह विस्थापन भी कहलाता है। 63 नंबर प्रश्न है कि शाखीय भौतिकी के यहाँ पर जो भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, तो जिनका आकार ग्रेटर देन 10 इन्वर्स में जो है 6 मीटर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो उस पहिया का जो होगा वह स्थैतिक घर्षण होगा, उससे थोड़ा सा कम जो होगा वह काइनेटिक घर्षण होगा, और उससे जो थोड़ा सा कम होगा वह रोलिंग घर्षण होगा। यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन बी इसमें सही होगा कि स्थैतिक घर्षण, ग्रेटर देन काइनेटिक घर्षण और ग्रेटर देन जो है रोलिंग घर्षण। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 65 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की यहाँ पर जो है गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है, यानी कि क्या संबंध है? तो इसमें संबंध होता है v स्क्वायर समान यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 66 नंबर है। यह प्रश्न है कि गुरु नानक का जो जन्म ये कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ? याद रखिएगा, उनका जो जन्म है तलवंडी में 1400 जो है 69 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 1539 में हुआ था। ठीक, और उसके जो जन्म स्थान को ननकाना साहिबा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो देश से निकाल करके उन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था। याद रखिएगा, उन्हें रंगून भेज दिया गया। अभिज्ञान शकुंतलम का जो है प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था जॉन निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन निकोलसन के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 69 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल, यहाँ पर जो भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन सा था? यहाँ पर कौन था पूछा गया है। तो वह था वेल। यहाँ पर जो वेवेल था, कौन? वेवेल। ठीक, वेवेल का जो कार्यकाल की हम लोग बात करें तो 1943 से लेकर के 1947 तक रहा। ठीक, जो कि वेवेल जो था ये शिमला समझौता जो 1945 में हुआ था उसमें जो ये भाग लिया था, यानी कि जो उस समय ये था वो एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय जो सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। क्या सत्य है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी जो चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए जो है यह सत्य है, तो इसके लिए जो अधिक सत्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी जो आवृत्ति में जो है परिवर्तन नहीं आता है। याद रखिएगा, उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 72 नंबर से, तो ये मैथ का है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न है वह 84 नंबर से जो है यहाँ पर 83 नंबर से प्रश्न शुरू हुआ कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो इसके मान जो संभव हैं वह 2 मान संभव हैं। ठीक, एक धातु के फॉस्फेट का जो है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, क्या होगा? इसके क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो MCl2 होगा। क्या होगा? MCl2 होगा। प्रश्न के किस में sp संकरित कार्बन है? तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जो है sp यहाँ पर जो संकरित कार्बन है। H बम इस पर आधारित है, किस पर? तो यह आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन बी याद रखिएगा, H जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 87 नंबर है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, किसका? तो ये जो F है इसका ऑक्सीकरण जो अंक होता है वो सदैव -1 होता है। ठीक, F मतलब कि फ्लोरीन का। CO2 के 1 मोल में होते हैं क्या? तो 1 मोल में जो है 6 × 10⁻23 C परमाणु, यानी कि जो कार्बन परमाणु होते हैं।
अगला यहाँ से 89 नंबर है हम लोग का कि N2 + O2, इसके बाद है NO के लिए। तो इसके लिए हम लोग का सत्य होगा कि कैसे यहाँ पर जो है कैसे इक्वल KF, यानी ऑप्शन हम लोग का ए इसमें इस समीकरण में जो है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं और ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि सिद्धांत जो है त्रिभुज P × त्रिभुज X और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल H/4π कहलाता है। तो यह कहलाता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो है सिद्धांत कहलाता है। देखिए हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी कण की जो स्थिति और वेग एक साथ यथार्थ निर्धारित, यहाँ पे जो इसका यथार्थ जो निर्धारण है ये असंभव है। ठीक, अगला है कि C6 और H14 के कितने जो है उच्च चक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है? तो यह संभव है 5। कितना? 5। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 92 नंबर प्रश्न है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। तो वह संभावित वर्ग होंगे A या फिर B होगा या फिर AB, दोनों में से तीनों में से जो कोई हो सकता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने क्या? तो वह जो अपने ग्लाइकोजन को जो है उपयोग करता है भूख लगने पर। अगला प्रश्न है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा? तो याद रखिएगा ये जो लिम्फोसाइट है यह एक प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट वास्तव में जो होता है ये श्वेत रुधिर, यहाँ पे जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं और लसिका में पाई जाने वाली जो कणिकाएँ होती है वो लिम्फोसाइट होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें जो है Cu+, याद रखिएगा Cu+ जो है ये प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते हैं। प्लाज्मा में आपका जो है 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 1% के लगभग में जो है लवण और 0.1% में जो है वो ग्लूकोज होता है। ठीक, इसकी पोषण विधि यहाँ पर इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। किसकी? तो याद रखिएगा यूग्लिना की जो पौष्टिक विधि है ये होलोफाइटिक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो है यह जो है एस्टेरॉयड स्रावित करता है। यहाँ पर यह एस्टेरॉयड जो है स्रावित करता है। तो यह स्रावित करता है अग्नाशय। प्रश्न कि यह एस्टेरॉयड जो है स्रावित करता है अग्नाशय और यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का जो है उत्पादन करता है। तो यह उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 99 नंबर है। प्रश्न कि विषाणुओं में होता है क्या होता है? देखिए विषाणुओं में जो होता है या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। एक पायस में यहाँ पर जो परिक्षेप यहाँ पर जो एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो यह जो होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 101 नंबर है। तो यह आपका जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न शुरू हुआ। एक ही बार हम लोग का 143 नंबर एक प्रश्न है, देखते हैं उसको। प्रश्न क्या कह रहा है? 143 नंबर। देखिए यह प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय जो है ये उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यह बिहार में है। देखिए यह जो उद्यान है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में जो है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कुकेश्वर यहाँ पर कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और कांवड़ झील जो है ये पक्षी बिहार और गोगाबिल पक्षी बिहार आदि जो है ये सभी बिहार में है। और यहाँ से हम लोग बात करें ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीव, इसकी स्थापना जो है 1978 में किया गया था। कब? 1978 में। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जितने भी जीके जीएस और करेंट अफेयर के प्रश्न थे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। एक और है यहाँ से नहीं,
यह प्रश्न आपका जो है प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा शब्द गवा बेरी इशारा गांठ से यहाँ पर जो समान लक्षण बांटता है, तो यह बांटता है, इसमें हम लोग का ये राइट आंसर होगा, यह समीप होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और अगला जो सेट है आपको कल शाम को 8 बजे के करीब में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि हम लोग का ये तो 29 जनवरी 2017 का था और अगला जो सेट हम लोग का होगा वह 5 फरवरी 2017 का प्रश्न पत्र होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।